भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के इज्तिमात का इनकाद, गले मिलकर मुबारकबाद, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी। जियो न्यूज़ के नाज़रीन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। नमाज ईद से पहले रात भर मवेशी मंडियों में भाव ताव। कराची और सक्खर समेत कई शहरों में जानवरों के रेट कुछ नीचे आ गए। बच्चे और नौजवानों ने नींद आंखों में काट दी, प्यारे जानवरों के लाड उठाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, हमें अपने रवैयों में कुर्बानी, मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद को फरोग देना होगा। हमें बतौर कौम एक दूसरे का सहारा बनकर पाकिस्तान को एक अजीम और खुशहाल मुल्क बनाना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। कुर्बानी और इत्तेहाद के जज्बे की जरूरत है। कुर्बानी का जज्बा ही पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। भारतीय हमले पर कौम का इत्तेहाद दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम था। ईद की खुशियों में फलस्तीनी भाइयों और मकबूजा कश्मीर के अवाम को ना भूलें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ, नेवल चीफ की भी कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी कौम की गैर मुतज़लज़ल इस्तकामत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। तमाम बहादुर अफराद, अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और जर्री शहरियों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। ईद उल अज़हा कुर्बानी, इत्तेहाद और गौर व फिक्र का मुक़द्दस मौका है। अल्लाह करे ये बाबरकत मौका हमारे माशरे में हम आहंगी को फ़रोग़ दे और मिली यकजहती को मजबूत करे। शोहदाए पाकिस्तान के उन अजीम ख़ानदानों को भी खिराज अक़ीदत जिनके प्यारों ने अमन व वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का सहरा एक बार फिर अपने सर ले लिया। कहा, भारत और पाकिस्तान जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। पाकिस्तान और भारत को कहा, एक दूसरे पर बम गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। मेरे तिजारत से मुताल्लिक बात करने पर दोनों ममालिक ने जंग फौरी रोक दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक शराकत को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को हालिया पाक भारत कशीदगी से मुताल्लिक आगाह किया। पाक भारत कशीदगी में सऊदी अरब के फाल किरदार को सराहा। वजीर आजम ने कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन सिर्फ बातचीत से मुमकिन है। दोनों रहनुमाओं का आलमी अमन और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज़मीन हज और हरमैन शरीफैन की खिदमत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद ने दौरा पाकिस्तान के लिए वजीर आजम की दावत कबूल कर ली। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वजीर आजम की सऊदी वली अहद के ज़ोहराने में भी शिरकत। सऊदी वली अहद ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का खुसूसी इस्तकबाल किया। खुद गाड़ी चलाकर वजीर आजम को ज़ोहराने में लेकर आए। ज़ोहराने में मशरिक़ वस्ता के अहम रहनुमाओं समेत सऊदी काबीना के अरकान और आला सऊदी सिविल और अस्करी क़यादत भी शरीक हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जुमेरात की शब उम्रा अदा किया। पाकिस्तानी वफ़द के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वफ़द ने खाना काबा में नवाफिल अदा किए। बुनियान मरसूस में फ़तह और माशी मैदान में मुल्की कामयाबियों पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जुल्म के शिकार कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के साथ थे। ईद की छुट्टियों में मुल्क में शदीद गर्मी रहेगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। आज से 12 जून के दौरान इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की तवक्को है।
जुमे को मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू 47, नवाबशाह 46, मुल्तान सरगोदा हैदराबाद 42, लाहौर पेशावर 40, इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद 39 और कराची कोयटा और गिलगित में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ओवर ईटिंग नहीं करें। हम हर ईद पे ऐसे भी केसेस देखते हैं कि जिसमें खाना फंस गया, तो भाई आहिस्ता आहिस्ता खाएं, पूरा चबा के खाएं। अगर आप गोश्त खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो उसको वेल कुक्ड होना चाहिए और प्रॉपर्ली क्लीन्ड होना चाहिए। ईद की दावतें उड़ाएं लेकिन एतदाल का दामन ना छोड़ें। गोश्त और चटपटे पकवानों पर हाथ हल्का रखें। माहिरीन का मशवरा। माहिरीन सेहत का कहना है कि गर्म मौसम में ज्यादा गोश्त खाने से बदहजमी हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक ईद उल अज़हा के फौरन बाद गैस्ट्रो के केसेस में बेहद इजाफा देखा जाता है। अगर गोश्त सही तरीके से पका हुआ ना हो तो पेट और आंतों के मसाइल बढ़ जाते हैं। अमराज क़ल्ब, ज़ियाबीतस और दीगर अमराज के शिकार लोगों को खास एहतियात करने की हिदायत। हाज़मे को बेहतरीन बनाने के लिए फल, अदरक और गुड़ के इस्तेमाल का मशवरा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका इलॉन मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं। इलॉन मस्क के हुकूमती मुआहदों को ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। ये भी कहा कि हम चीन से मुआहदे के बहुत करीब हैं। चीनी सदर ने अमरीका को नायाब मादनियात की फराहमी दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक किया है। अगले हफ्ते से लंदन में अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पीर को चीनी मुज़ाकराती टीम से लंदन में मुलाकात करेंगे। यूक्रेन ने रूसी सदर पुतिन को खुद हमले का जवाब दिया। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में तिजारती ऑपरेशन के लिए लाइसेंस मिल गया। स्टारलिंक को भारत में खलाई रेगुलेटर से अलहदा लाइसेंस की भी जरूरत होगी, जिसके हुसूल के लिए उसे भारतीय हुकूमत से स्पेक्ट्रम हासिल करने, जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने, टेस्टिंग और ट्रायल के लिए हिफाजती उसूलों को पूरा करना होगा। स्टारलिंक 2022 से भारत में ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस का मुंतज़िर था। माहिरीन के मुताबिक भारत की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस मार्केट 2030 तक $1.9 बिलियन तक पहुंच जाएगी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बिलाखिर कनाडा में होने वाले G7 सरबराह इजलास का दावतनामा मौसूल। इंतजार में बैठे मोदी को खुद ही ऐलान करना पड़ गया। इससे पहले दावतनामा न आने पर भारत को आलमी सतह पर सुबकी का सामना था। दावत ना मिलने को भारत के लिए सिफारती धचका करार दिया जा रहा था। भारत को दावतनामा इजलास से सिर्फ 9 रोज पहले दिया गया। G7 इजलास 15 जून को कनाडा के सूबे अल्बर्टा में होना है। जून 2023 में कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद भारत और कनाडा के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। उस वक्त के कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर 2023 में इस कत्ल का इल्जाम भारत पर लगाया था। भारतीय सिफारतकार को मुल्क से निकाल दिया था। जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि हरदीप सिंह के कत्ल में भारत मुलविस हो सकता है। अमेरिका ने भी भारत से सिख रहनुमा के कत्ल पर कनाडा के इल्जामात को संजीदगी से लेने का मुतालबा किया था। जनवरी 2025 में भी कनाडा ने भारत पर इंतखाबात पर असरअंदाज होने का इल्जाम लगाया था। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने जंग जीती। फील्ड मार्शल की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली ने भारत के खिलाफ फतह दिलवाई। सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार थे। लंदन में नून लीग के वर्कर्स से मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान दुरुस्त समत में जा रहा है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत को बहुत बेहतर कर दिया है। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद नए मंसूबे दिए हैं। समड़ियाल में बड़े मार्जिन से फतह हुकूमत पर अवाम के एतमाद का इजहार है। इससे पहले नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने नमाज ईद लंदन के रीजेंट्स पार्क में अदा की। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी के भारतीय वजीर आजम पर वार। कहा, डोनाल्ड ट्रंप पाक भारत जंगबंदी से मुताल्लिक मुसलसल बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की आवाज नहीं निकल रही। वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप सच्चाई बयान कर रहे हैं। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद, असलहा बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द ईद पर दहशतगर्दी करना चाहते थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों का राजस्थान और श्रीनगर में रॉ के एजेंट से मिलने का एतराफ। गिरफ्तार दहशतगर्द भारतीय एजेंसी को अहम मकामात के नक्शे भेजने में भी मुलविस हैं। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में कार्रवाई, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। छीने गए कुर्बानी के जानवर बरामद। पुलिस के मुताबिक जुमेरात को जोराबाद से शहरियों से जानवर छीने गए थे। कुछ रोज कबल आयशा मंदिल से मुल्जिमान ने रिक्शा और दुम्बा छीना था।
शहरी वेस्ट डंपिंग के लिए मख्तस मकामात का इस्तेमाल करें। नालों, खुले मकामात या जंगलात में फुजला फेंकने से गुरेज करें। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की आवाम से अपील। कहा, माहौल दोस्त बायोडिग्रेडेबल शॉपिंग बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं। गुंजानाबाद इलाकों में आर्जी वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए हैं। वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन के जरिए फुजले को फौरी डंपिंग साइट्स पर पहुंचाया जाएगा। अवामी शिकायत के बरवक्त अजाले और मॉनिटरिंग के लिए मरकजी कंट्रोल रूम भी कायम। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। मुल्तान में खवातीन पुलिस अफसरान और एहलकारों पर मुश्तमिल पिंक स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। स्क्वाड मार्केट्स में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। First of all, to all my friends in the Muslim community, Eid Mubarak. This is a great time to be able to spend time with family, to really step back from the day-to-day life and just reflect on all the gifts. So it's an honor to be here to spend time with my friends in the Muslim community. Eid Mubarak. अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने जुमे को ईद मनाई। बाज आज ईद मनाएंगे। रियासत वर्जीनिया के वजीर कॉमर्स और तिजारत ने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ ईद मनाई। बकर ईद स्पेशल कोरमा और बिरयानी खाई। सऊदी अरब और इमारात समेत खलीजी ममालिक में भी जुमे को ईद का पहला रोज था। हुज्जाजे कराम रात मिना में गुजारने के बाद आज तीनों शैतानों की रमी करेंगे। गुज़श्ता रोज हुज्जाजे कराम बड़े शैतान की रमी करने के बाद जानवर की कुर्बानी और सर मुंडवाकर एहराम खोल चुके हैं। गजा में इस्राइली बमबारी ईद के रोज भी ना थम सकी। इस्राइली फौज की बमबारी से मजीद 42 फलस्तीनी शहीद। गजा में मज़ाहमतकारों से झड़पों में 4 इस्राइली फौजी हलाक, 1 जख्मी। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक अमरीकी हिमायत याफ्ता तंजीम के इमदादी मरकज़ पर इस्राइली हमलों में इमदाद के मुंतज़िर अब तक 110 फलस्तीनी शहीद हो चुके। तंजीम का गजा पट्टी में तमाम इमदादी मरकज़ 1 रोज से ज़ायद बंद रखने का फैसला। इसराइल के तमाम तर हथकंडों के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने फ़लस्तीन को मुबस्सिर रियासत का दर्जा दे दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से बॉस्टन की अदालत का फैसला रोकने की दरखास्त। कहा, सुप्रीम कोर्ट महकमा तालीम की बंदिश के फैसले पर अमल दरामद की इजाजत दे। बॉस्टन की अदालत ने महकमा तालीम की बंदिश और बरतरफ मुलाजमीन को बहाल करने का हुक्म दिया था। अमरीकी महकमा तालीम की जेर निगरानी 1 लाख सरकारी और 34,000 निजी स्कूल्स हैं। सरकारी स्कूल्स की 85% से जायद फंडिंग मकामी हुकूमतों से आती है। अमरीकी महकमा तालीम ज़रूरतमंद स्कूल्स और प्रोग्राम्स के लिए ग्रांट भी फराहम करता है। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खारजा की वेबसाइट पर जारी करदा तफसीलात के मुताबिक नई पाबंदियों में ईरान की 10 शख्सियात और 27 इदारों को निशाना बनाया गया है। यूएई, हांगकांग के कुछ इदारे भी नई अमरीकी पाबंदियों की जद में। ईद के रंग जियो न्यूज़ के संग। जियो पाकिस्तान से होगा ईद के तमाम दिनों का आगाज। नाजरीन मज़ाहिया मुशायरे से महजूज होंगे। हंसना मनाहे में सेलिब्रिटीज़ और बहादुर फौजी जवानों के साथ कहकहों भरी मुलाकातें होंगी। खिलाड़ियों और अहम शख्सियात के साथ मज़ेदार गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम जिरगा और स्कोर में रहिए ईद पर जियो न्यूज़ के संग। जियो फिल्म्स की नई फिल्म दीमक की हैदराबाद में प्रमोशन। शहरियों की भरपूर शिरकत। फैसल कुरैशी और प्रोड्यूसर मुराद अली शुरका में घुल मिल गए। शायकीन फिल्म की फौरी बुकिंग करा लें, कहीं ईद के रश में फिल्म देखने से महरूम न रह जाएं। और
और बड़ी ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए जियो टेलीविजन नेटवर्क नाजरीन के लिए ईद पर ना रुकने वाली एंटरटेनमेंट ला रहा है। ईद के पहले और दूसरे दिन जियो ईद शो में मिलिए अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज से। तीनों दिन एक्शन, रोमांस और मस्ती के साथ ब्लॉकबस्टर मूवीज तहलका मचाएंगी। टेलीफिल्म्स, ड्रामा सीरियल्स और स्पेशल मिनी सीरियल दूसरा चेहरा भी शायकीन के लिए पेश की जाएगी।